आखिर शुरुआत हुई कहाँ से थी? एफआईयू रजिस्ट्रेशन होना क्यों मैंडेटरी है किसी भी एक्सचेंज को अगर वो इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं? एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर रिसिप्ट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, ये क्या है? और यहाँ पर जो भी एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर नहीं है उसके साथ में क्या हो रहा है और कुछ इस प्रकार के टैक्सेशन आपके ट्रांजेक्शन पे लगते हैं जब भी आप क्रिप्टो के अंदर कुछ भी करते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि एज ए न्यू यूजर आपको पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फिलहाल कुछ भी नहीं पता है टैक्सेशन के बारे में, एफआईयू रजिस्ट्रेशन के बारे में। एंड फिलहाल जो बाइबिट एक्सचेंज है ये वापस से इंडिया में अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इससे भी जुड़ी काफी सारी अपडेट है जो कि एज ए यूजर आपको पता होनी चाहिए। भले ही आप किसी भी एक्सचेंज को यूज करो, ऐसा नहीं है, ये बाइबिट के ऊपर ही एप्लीकेबल है, सभी एक्सचेंजों के ऊपर एप्लीकेबल है। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। सो फाइनेंशियल बिल पास हुआ था 2022 में लोकसभा के अंदर। इसी में फर्स्ट टाइम जो क्रिप्टो है इसके अंदर न्यू रूल इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसमें फ्लैट 30% जो टैक्स है वो लगेगा जब भी आप क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट करते हैं। यानी कि अगर आपने 100 रुपए कमाया तो 100 रुपए पे 30% यानी कि 30 रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना होगा। सिंपल सा है। इसके अलावा जब भी आप INR पेयर में ट्रेड करते हैं एंड किसी भी कॉइन को सेल करते हैं स्पॉट के अंदर, सो 1% TDS आपका डिडक्ट होगा जब भी आप सेल करेंगे। एंड अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर में करेंगे तो उस कंडीशन में आपका 2% लगेगा। इसके अलावा जब भी आप बाय और सेल करेंगे तो बेसिक सी बात है, प्लेटफॉर्म फीस भी लगती है जिसको आप एक्सचेंज ट्रेडिंग फीस भी बोल सकते हैं। सो उसके ऊपर 18% GST अलग से लगेगी। किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा एंड किसी भी प्रकार का जो लॉस है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट यहाँ तक नहीं रुकी। गवर्नमेंट ने यहाँ पर 28 दिसंबर 2023 को एक और यहाँ पर प्रेस रिलीज की, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। एंड यहाँ पर बोला गया कि देखो, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को यहाँ पर रन करना है इंडिया में, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंडियन यूजर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, सो आपको यहाँ पर जो एफआईयू इंडिया है उसके साथ में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब बेसिकली यहाँ पर जो एफआईयू इंडिया है इसके तहत जितने भी एक्सचेंजेस रजिस्टर नहीं थे उन सभी को बैन किया। कुछ एक्सचेंज के यहाँ पर नाम है, कुछ के नाम भी नहीं है, वो अभी तक बैन यहाँ पर है। अब एज ए यूजर वाजिब से एक और सवाल पैदा होता है मन में कि जो एफआईयू रजिस्ट्रेशन है इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको इंडिया में एक जो ऑफिसर है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो बाइबिट एक्सचेंज है इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आप इनके जो प्रेस रिलीज है उसमें आते हैं तो यहाँ पर इवन उन्होंने नाम भी बताया, विकास गुप्ता जी उनका नाम है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं उनको इनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड जो भी यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी होती है या ट्रांजेक्शन होता है, अब एक मन में ना कंफ्यूजन होता है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन होता क्या है। सो बेसिकली फ्रिक्वेंटली बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एंड जो यूजर है उसकी प्रोफाइल से मैच नहीं हो रहा कि भाई इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, या फिर इलीगल तरीके से या मनी लॉन्ड्रिंग कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे टैक्स इविजन हो रहा है, या फिर टेररिज्म में यहाँ पर फंडिंग हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, उस दौरान यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो दर्शाने होंगे। सो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। एंड जो भी एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर नहीं था, जैसे कि बाइनेंस, बड़े एक्सचेंजों की मैं बात कर रहा हूँ, KuCoin एक्सचेंज, Get.io एंड बाइबिट ऑलरेडी एफआईयू रजिस्टर हो चुका है, बाइनेंस हो चुका है, KuCoin भी हो चुका है। जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वो एफआईयू रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पर जो इंडिया का मार्केट है उसमें यहाँ पर बने रहना है क्योंकि काफी सारे यूजर्स हैं। बेसिक सी बात है। अब फिलहाल जो भी एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर होता है एंड जितनी भी कंप्लायंस है उनको फॉलो करता है। सो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए बाइबिट एक्सचेंज को किसी भी XYZ कंपनी ने क्रिएट किया, सो वही कंपनी इंडिया में ऑपरेट करेगी। वो अलग से एक और कंपनी क्रिएट करते हैं इंडिया के लिए और वो कंपनी इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाती है एंड वो ही कंपनी TDS आपका प्रोवाइड करवाती है। एंड इसीलिए आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। अगर आप AIS में जाएंगे, 26AS फॉर्म में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको हर एक कंपनी का नाम देखने के लिए मिल जाएगा जिस भी कंपनी ने आपका TDS डिडक्ट किया होगा एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया होगा। अब फिलहाल बाइबिट एक्सचेंज ना एफआईयू रजिस्टर हुआ वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और स्टेप आगे चली गया।
जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस लॉ फॉलो कर रहे हैं ना, ये भी फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि भैया हम 18% जो जीएसटी है वो कंप्लाइन हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एज ए इंडियन यूजर अब से 18% जो जीएसटी है वो देनी होगी। एंड यहाँ पर ये जो सर्विसेज है ये यहाँ पर जुलाई 7 तारीख से एप्लीकेबल थी। इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, मार्जिन, फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, क्रिप्टो विड्रॉल करते हैं या फिर आप क्रिप्टो को कन्वर्ट करते हैं, लोन लेते हैं, इसके अलावा बाइनेंस पे फिलहाल है नहीं, तो इन सभी पे आपका जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। कैसे एप्लीकेबल होगा वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल बता देता हूँ। जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगती है ना, उसके ऊपर 18% जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल होता है। एंड फिलहाल न्यू अपडेट है यहाँ पर 8 सितंबर की, यानी कि कल की। मैं 9 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाइबिट एक्सचेंज इंडिया में यहाँ पर फुल्ली ऑपरेट कर रहा है। इनके जो एप्लीकेशन हट चुके थे ऐप स्टोर से एंड गूगल प्ले स्टोर से, वो वापस आ चुके हैं। अब इसका मतलब ये भी है, ध्यान रखिएगा, मैंने डे 1 से बोला था कि आप टैक्स नहीं छुपा सकते हैं एंड छुपाना बहुत ही बुरा है। एंड 15 सितंबर लास्ट डेट है 24-25 फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर फाइल रिटर्न करने की। अगर आप बाइबिट एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, सो मेक श्योर आप आईटीआर फाइल रिटर्न करना ना भूलें। आप कॉइनेक्स के माध्यम से भी करवा सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।